कहानी एक व्यूअर ने हमें मेल पे भेजी है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में बच्चे हॉस्टल में भी रहते थे और टीचर्स के रहने के लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी था। एक टीचर जिसका नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है वो है सोमा बैनर्जी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वो बंगाली थी। वो हर समय साज संवर कर रहती थी और वो ढेर सारे गहने पहनती थी। सोमा बैनर्जी को हाई हील्स बहुत पसंद थे। वो हर दिन हाई हील्स पहन के स्कूल आती थी और उस हाई हील्स से एक टक टक की आवाज़ आती थी, इसलिए हम सारे बच्चों ने उनका निकनेम रख दिया था मैडम टक टक। मैडम टक टक को कोई पसंद नहीं करता था। पता नहीं उनको बच्चों से क्या चिढ़ थी। वो हर समय मौका ढूंढती रहती थी जिसके कारण वो बच्चों को पनिशमेंट दे सके। वो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में पनिशमेंट देती थी। वो बच्चों को मारती थी, क्लास के बाहर खड़ा करा देती थी, उनको स्कूल ग्राउंड के चक्कर काटने बोलती थी। मुझे तो यह लगता है कि वो टीचर बस बच्चों को मारने के लिए और उन्हें पनिशमेंट देने के लिए बनी थी। पूरे स्कूल के बच्चे उनसे परेशान थे। बहुत बार बच्चों ने प्रिंसिपल को और स्कूल अथॉरिटीज़ को मैडम सोमा के खिलाफ में कंप्लेन किया था, पर स्कूल अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए इस बार बच्चों ने सोचा कि वो खुद ही अपने हाथों में इस मामले को लेंगे। एक दिन कुछ क्लास 10 के बच्चे मैडम सोमा के क्वार्टर के बाहर खड़े थे। वह उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सोमा मैडम निकली, एक बच्चे ने उनके ऊपर कंबल फेंक दी और उनका मुंह दबा दिया और बाकी सारे बच्चे सोमा मैडम को मारना शुरू कर दिए। उन्होंने टीचर को बहुत मारा। एक लड़की ने तो सोमा मैडम की हाई हील्स निकाल के उनको बहुत जोर जोर से मारा। अचानक से सोमा मैम हिलना बंद कर दी। बच्चे डर गए। उन्होंने तो यह सोचा था कि वो बस टीचर को मारेंगे ताकि उनको समझ आए कि कैसा लगता है जब आपकी कोई गलती नहीं हो और आपको कोई मारता है, पर इन्होंने टीचर को कुछ ज़्यादा ही मार दिया था। टीचर मर गई थी। सारे बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी इनकी गहने उतार देते हैं। बच्चों ने सोमा मैडम की बॉडी को स्कूल के पीछे फेंक दिया। उनको यह लगा कि उनको कोई नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये किसी ने चोरी की है और चोरी करते करते हुए सोमा मैडम को मार दिया। ऐसा उन्हें लग रहा था। उनमें से सारे बच्चे धीरे धीरे जाने लगे सिवाय एक के। ये वही लड़का था जिसने सोमा मैडम को उनके ही हाई हील से मारा था। उसे गिल्ट आ रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो स्कूल में सभी बच्चों को बताता था कि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर सोमा मैम के साथ क्या किया, बट लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है। उस बच्चे को टक टक की आवाज़ सुनाई देती थी। वो ये बात स्कूल के सारे बच्चों को बता रहा था, पर कोई भी उसका बात नहीं माना। अचानक से एक दिन वो बच्चा स्कूल नहीं आया। उसका 100% का अटेंडेंस ब्रेक हो गया। सभी बच्चे हैरान थे क्योंकि उसने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली थी। उन्हें लगा कि हो सकता है वो बीमार हो, तो इसलिए वो बच्चे उस बच्चे को मिलने उसके रूम में गए, पर वो वहाँ पे नहीं था। अगले दिन उस बच्चे का डेड बॉडी स्कूल के पीछे मिला। वो वहीं पे था जहाँ पे सोमा मैम का डेड बॉडी था और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसको तब तक मारा है जब तक वो मर ना गया हो। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। सारे बच्चे डर गए क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वो बच्चा सच बोल रहा था कि उसको मैडम टक टक की हाई हील्स की आवाज़ रात में सुनाई देती थी। स्कूल बंद हो गया। सारे बच्चों को कोई दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया और ये बच्चे इस कहानी को अपने नए स्कूल में बताने लगे। ये मैडम टक टक की कहानी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही फैला दी थी, इसलिए कोई भी बच्चा उस स्कूल के पास जाने से भी डरता था। उन्होंने अपने कहानी में यह बताया था
कि वहाँ पे हॉस्टल के पास मैडम टक टक की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, और अगर तुमने उस आवाज़ को सुन लिया तो जल्दी से अपने आँख बंद कर लो, क्योंकि अगर तुमने देखने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो तुम अगले सेकंड किसी को बताने के लायक नहीं रहोगे कि तुमने क्या देखा था। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।